Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the RMS value of the electric field of a plane electromagnetic wave is 314 volt per meter. The average energy density of the electric field and average energy density are okay. Average energy density electric field की फाइंड आउट करनी है और आपको एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या कैलकुलेट करके बतानी है टोटल. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. एवरेज एनर्जी डेंसिटी क्या लिख सकते हैं, आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या लिख सकते हैं, एवरेज एनर्जी डेंसिटी. ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एवरेज एनर्जी डेंसिटी देखिए, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग जो आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं. ये हो जाएगा आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा बी करस्पॉन्डिंग टू ई. ये कोई ई के करस्पॉन्डिंग, ई के आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके, इसके करस्पॉन्डिंग देखिए अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाई 4 के इक्वल. ओके, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग हो गया. सिमिलरली अगर मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करो तो ये हो जाएगा आपका कितना, मैग्नेटिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कितना होता है आपका बी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 नी नॉट होता था, लेकिन यहाँ पर 4 नी नॉट हो जाएगा एवरेज की टर्म हम डिफाइन करेंगे. ओके, ये आपके यहाँ पर से इतना हो गया. ओके, तो ये आपने एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग डिफाइन कर दी और मैग्नेटिक फील्ड के. ओके, अब हमसे पे बोले कि टोटल एनर्जी डेंसिटी हमें क्या बतानी है. तो बच्चों, टोटल एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो किस किस का सम होता है. एवरेज एनर्जी डेंसिटी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग प्लस आपका एवरेज एनर्जी डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड. ओके, इन दोनों को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर ऐड कर लीजिए. ओके, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, ठीक है, तो मुझे देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं आपका एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बाई 2. ओके, इन दोनों, क्योंकि देखिए इन दोनों का वैल्यू क्या होती है आपकी, सेम रहती है. ओके, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दोनों की वैल्यू सेम रहती है. तो इसको आप दो बार ऐड कर लीजिए या फिर इसको दो बार ऐड कर लीजिए, दोनों का आपका सेम आंसर आएगा. हम इसलिए ये चूज कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें देखिए आरएमएस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रखी है, गिवन कर रखी है. ओके, ये आपका रिजल्ट यहाँ से इतना आ गया. अब बच्चों आपको पता है ई आरएमएस को देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है. ई आरएमएस होता है आपका ई नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल. ओके, तो यहाँ से देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई नॉट को हम बच्चों हम लिख सकते हैं रूट टू टाइम्स आपका ई आरएमएस के इक्वल, यहाँ से ऐसे पुट कर सकते हैं. ओके, तो इसको आप लिख लीजिए एप्सिलॉन बाय 2. ओके, ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा आपका, रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, ई आरएमएस का यहाँ पर से कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा. ओके, ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी होगी, इसको आप लिख लीजिए एप्सिलॉन नॉट. ओके, और ई आर एम एस का स्क्वायर. ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई. ओके, तो ये क्या आ गया आपकी, दिस इज द टोटल एवरेज, ये आपकी टोटल एनर्जी डेंसिटी आएगी. ओके, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी. आपसे क्वेश्चन है कि आप क्या पूछ रखा है, द द एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी. पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है. ये कितनी देखिए, एप्सिलॉन ई नॉट का स्क्वायर बाय 4 इक्वल. ओके, तो यहाँ पर बच्चों आप इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए. ओके, और यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट देखिए जो हमारा है, हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग. ओके, एप्सिलॉन नॉट बाई 4 और ई नॉट का स्क्वायर, ई नॉट का स्क्वायर को देखिए मैं इस फॉर्मूले से, आरएमएस क्वेश्चन में आरएमएस गिवन है ना, तो हमें से आरएमएस की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर से क्या कर लूंगा, इसका रूट टू का स्क्वायर करूंगा तो 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका ई आरएमएस का स्क्वायर. ऑलराइट, ये वैल्यू बच्चों आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई. इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन बाई 2 और यहाँ पर 2 आ जाएगा. और ये टर्म बच्चों कितनी आएगी आपकी, ई आरएमएस का स्क्वायर. ओके, ये वैल्यू आपकी यहाँ से इतनी आएगी. एप्सिलॉन बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, देखिए एप्सिलॉन हो गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय कितना 2 इंटू ई आरएमएस का स्क्वायर. ई आरएमएस बच्चों आपको 314 के इक्वल दिया है, इसका आपके कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए. तो बच्चों इसको आप देखिए हम सॉल्व करते हैं कि वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, 8.85 इंटू कितना हो गया आपका 314 इंटू 314. ओके, डिवाइडेड बाई 2. तो ये वैल्यू बच्चों आपकी 436 कितनी आ रही है, 4362 समथिंग इतनी आएगी. ओके, 12345 इंटू 10 टू द पावर 5. अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगा लो तो यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर 5 आ जाएगा. यस, इतना आ जाएगा इंटू आपका 10 टू द पावर माइनस 12 यहाँ पर है, इतना आ जाएगा. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों हो गया 4.36 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. ओके, क्या यूनिट क्या होगी, एनर्जी डेंसिटी तो जूल पर मीटर की. ओके, तो ये तो आपकी एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्टोर थी वो आ गई. सेकंड पार्ट पे हमसे पूछ रखा है कि टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी. ओके, कुछ नहीं लिखा तो हम टोटल मत लेंगे, टोटल इसका मतलब हुआ. ओके, टोटल क्या होगी, इसके 2 टाइम्स हो जाएगी, तो आप इसको क्या कर लीजिए, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स कर लीजिए. इसका 2 टाइम्स करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, देखिए टोटल देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका सम प्लस इसका सम. इसका सम हमने कैलकुलेट कर लिया 4.36, इसका सम भी इसी के सेम होता तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो ये जाएगा आपका 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 के इक्वल जाएगा. ओके, जूल पर मीटर की. ओके, इतना आ जाएगा. तो बच्चों अगर मैं इसको ऑप्शन से मैच करूँ तो ये आपका देखिए ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. हाँ, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है. ओके, तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन बी क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, so this is how we will solve this question. Okay, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.